गणेश गेंदबाजी करते हुए साइश और साइश के साथ तुषार, ये ओपनिंग जोड़ी मैदान पर। इस बार फिर से आगे निकले, गेंद हवा में, पॉइंट पर, कवर पॉइंट पर गेंद निकलती हुई फील्डर के ऊपर से 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। सात पर पहुंचा टोटल स्कोर। इस बार जोरदार हिट लगाना चाहते थे, भीतर किनारा लगा, गेंद निकली स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में, 1 रन के लिए निकले दोनों बल्लेबाज। पहला ओवर जारी, जो कि गेंदबाजी में गणेश गेंदबाजी करते हुए टॉस जीता और टॉस जीतकर पुंगरवाल बॉयज क्रिकेट टीम मैदान पर फील्डिंग करती हुई और राजबाग बॉयज क्रिकेट टीम बल्लेबाजी में। ऑफ स्टंप से बाहर गेंद, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। एक अतिरिक्त रन स्कोर के खाते में और जुड़ता हुआ। चंद्रेश डीजे हमारे साथ, उसी तरह से हमें नाहिक का, जो कि स्कोरिंग की पूरी जानकारी देते हुए। बड़ा शॉट डाउन द ग्राउंड, मिड विकेट बाउंड्री पर गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन के लिए। किया, आगे निकले गेंद और एक बहुत ही शानदार शॉट। इस बार खेला गेंद को हवा में, मिड विकेट पर मौका कैच का, एक आसान सा कैच छूटा। मिड विकेट बाउंड्री पर एक बड़ा आसान सा मौका था फील्डर के हाथों में, लेकिन कैच छूटा और कैच छूटने के साथ एक रन भी बन गया स्कोर के खाते में। 16 पर पहुंचा टोटल स्कोर बिना किसी नुकसान पर। 26 स्ट्राइक पर, उन्हीं के साथ तुषार, ये ओपनिंग जोड़ी। आगे निकले, बहुत ही करारा शॉट, एक क्रैकिंग शॉट, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर, डीप लॉन्ग ऑन से बाहर गेंद, 6 रन के लिए। एक मौका भी छूटा उनके गेंदबाजी पर, मौका छूटा और उसके बाद एक बड़ा शॉट लगा। बॉलिंग में परिवर्तन, दीप्तेश गेंदबाजी के मोर्चे पर। 4 ओवर का मुकाबला, हर एक ओवर पिच गेंद आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे। ऑन साइड पर गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। ऑफ साइड पर एक डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर है। ऑन साइड पर एक लॉन्ग ऑन, एक काउ कॉर्नर पर, एक मिड विकेट पर, एक डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री पर, एक शॉर्ट फाइन लेग पर। दोपहर के सत्र में लगभग भोजन के समय के बाद यह मुकाबला इन दो टीमों के बीच में। आगे निकले बड़े शॉट के लिए, लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर, और इसकी बात बिल्कुल कोई गलती नहीं फील्डर की। लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर कैच को पकड़ा और पहले विकेट का पतन होता हुआ। डीजे कैच और 1 डाउन बैट्समैन नए बल्लेबाज वैभव मैदान पर। इस बार ऑफ से बाहर गेंद, एक बैठक शॉट मारना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले में संपर्क नहीं हुआ। 7 पर खुद के व्यक्तिगत एक छक्का लगाकर तुषार आउट होकर वापस, और एक चौके छक्के के साथ साइश और साइश का साथ देते हुए नए बल्लेबाज वैभव मैदान पर। सफलता हासिल करते हुए दीप्तेश आगे निकले, लगभग फुल टॉस पर लिया, कवर पर फील्डर, और जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते विकेट कीपर के हाथों में, तब तक समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन पूरा करने का। सिंगल के साथ स्कोर आगे निकला 23, लॉस ऑफ 1 विकेट। दूसरा ओवर मैच का जारी। शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, हल्का सा अपील, शायद बल्ले से लगी गेंद और विकेट कीपर ने कैच को पकड़ा तो वैभव आउट होकर वापस। टीम को लगता हुआ दूसरा धक्का। डीजे
नए बल्लेबाज और एक मैदान पर कमलेश। तो इस ओवर में दीप्तेश दूसरी सफलता हासिल करते हुए अपने टीम के लिए। पोंगरवाल बॉयज क्रिकेट टीम, ये गेंद इस बार नीचे रही। कट का खेलना चाहते थे ऑफसाइड पर, गेंद बल्ले में कोई संपर्क नहीं और गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में। खेल इसी के साथ समाप्त होता हुआ 2 ओवर का, और दूसरे ओवर की समाप्ति के बाद टोटल स्कोर 23, लॉस ऑफ 2 विकेट। गेंदबाजी, बढ़िया शॉट, बल्ले के बीचों बीच कवर ड्राइव का बेहतरीन शॉट, डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री की तरफ, फील्डर गेंद के पीछे, लेकिन देखना होगा आखिर में गेंद जो कि बाउंड्री लाइन की तरफ निकलती हुई। 4 रन के लिए गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर। (27) टोटल स्कोर, लॉस ऑफ 2 विकेट। बड़ा शॉट, स्लॉग सिप का मिड विकेट बाउंड्री पर, गेंद 6 रन के लिए। का आगाज होता हुआ मैदान पर डीजे। मैदान पर नितिन, मैदान पर तीसरे विकेट का आगाज मैदान पर खेलना चाहते थे। ऑन साइड पर गेंद चली गई, ऑफ साइड पर स्लिमिड ऑफ की तरफ 1 रन की पूरा किया। दोनों बल्लेबाजों ने इसी बीच में सिंगल पूरा किया और नितिन नए बल्लेबाज सामने अनिकेत की गेंदबाजी का सामना करते हुए खेलना चाहते थे। फिर से ऑन साइड पर गेंद स्लिप की तरफ निकली, सिंगल और 1 रन जुड़ गया टीम के स्कोर के खाते में। लेग बाइज का इशारा अंपायर का, फिलहाल 1 रन भी मिला स्कोर के खाते में राजबाग बॉयज क्रिकेट टीम को। स्कोर आगे बढ़ा 35 रन 3 विकेट पर, 35 लॉस ऑफ 3 विकेट। इस बार कारपेट के साथ खेला। ऑन साइड पर मिड विकेट बाउंड्री से फील्डर, फिर से सिंगल, 1 रन और मिला, 36 टोटल स्कोर 36 रन। खेल 3 ओवर का, पिछला ओवर काफी किफायती रहा। दीप्तेश का सिर्फ 1 रन दी और 1 रन के साथ 2 विकेट भी चटकाए दीप्तेश ने। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे गणेश। एक मौका छूटा था कैच का, 22 रन जो के बने थे, इस ओवर में बने 13 रन। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ और 3 ओवर के बाद 36 लॉस ऑफ 3 विकेट। शानदार बल्लेबाजी साइश की, 24 रन बनाए साइश ने, जो अपने बल्लेबाजी में 2 छक्के और 2 चौके लगाए और बॉलिंग मार्ग पर अंतिम ओवर में गेंदबाजी के मोर्चे पर जावेद अच्छी गेंद, इस बार यॉर्कर लेन की सम्मानजनक खेला, सेलिब्रेट पर फील्डर। 1 रन पूरा होता हुआ 37 पर पहुंचा इस सिंगल के साथ। अंतिम ओवर, 1-2 बड़े शॉट अभी भी होने चाहिए बल्लेबाजी में राजबाग बॉयज क्रिकेट टीम को, और देखना होगा क्या होता है इस ओवर में, आखिरी ओवर में। बड़ा शॉट लॉब के, इस बार लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर फील्डर कैच नहीं पकड़ पाए। एक हाथ से कोशिश बढ़िया की थी, अब चांस जिसे कहते हैं, मुश्किल सा मौका था और डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर गेंद निकली 6 रन के लिए। इस बार चौड़ा अपटम से बाहर, वाइड बॉल का इशारा अंपायर का और 1 रन मिल गया स्कोर में। अब मात्र एक सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया बल्लेबाजी में दिखाई देता हुआ राजबाग बॉयज क्रिकेट टीम का। 44 वाइड बॉल का इशारा और 1 रन, 45 रन टोटल 3 विकेट पर। शानदार शुरुआत साइश की, 24 रन बनाए, उसके बाद बहुत अच्छा कमबैक दीप्तेश की गेंदबाजी में, 1 रन 2 विकेट।
बड़ा शॉट, फिर से एक बार गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर, फील्डर गेंद के नीचे, लेकिन बैलेंस नहीं कर पाए, संतुलन नहीं जमा सके और गेंद निकली पहले बाउंस के बाद आउट लाइन पर 4 रन के लिए लॉन्ग ऑफ पर डीजे। बिल्कुल शानदार बल्लेबाजी, एक चौका एक छक्का, नितिन 11 पर, नॉन स्ट्राइकर इन पर, स्ट्राइक इन पर कमलेश 3 पर, बिल्कुल छोटा सनम के लिए जाने जाते हैं ये, लेकिन इस बार ओवर पिच गेंद और थोड़ी सी नीचे रही, बल्ला घुमाया ऑन साइड पर, गेंद नीचे से निकली विकेट कीपर के हाथों में। जावेद गेंदबाजी करते हुए इस अंतिम ओवर में, इस बार मिस टाइम कर बैठे, देखना होगा कैच का मौका, अपने पालोत्र में निकले जावेद उस कैच को पकड़ते हुए और चौथे विकेट का आगाज होता हुआ जो बल्लेबाजी में कमलेश, जिनको छोटा सनम बिल्कुल जो कि जाना जाता है, वो आउट होकर वापस जो कि इस अंतिम ओवर में, और टोटल जो कि स्कोर बोर्ड पर स्कोर वो है 50 रन। टीम को खेल मैदान पर दूसरी इनिंग की शुरुआत होती हुई और कमेंट्री बॉक्स में एक बार फिर से जुड़ जाते, आइए हमारे साथ हरीश सर के साथ आगे का हाल सुनाते हुए। Next match, Seldom and the Purushmare boys. Sheldon and the Purushmare boys, please come for the toss. The target here is 51 runs, not difficult because at this time of the hour the pitch must have got totally dried up, and also there is no moisture in the climate, so there are chances of if there is such misfields. This was easy 2 runs, easy 2 runs. Sujan was not ready for the second one. This should have been 2 runs taken by the batsman. 51 runs, and Tushar Jaunt is starting the proceedings with the ball.
The mystery bowler. Leg spinners action, bowling off spinners. He's got immense experience. Once again, in the gap, this should be 2 runs. They should take whatever they get. Fielding of this side has not been the great Rajbagh. But certainly the target is very big. If the target is big, they need to get at least somewhere around 12 to 15 runs in this batting power play over for them to chase in the next 3. No timing whatsoever by Sujan. Luckily there, the left hand came on time. Tushar is doing a fantastic job, decent enough job here so far. 3 balls bowled, 4 runs given away, and he needs to finish it off well. Last 3 balls. Oh, he missed it. He feel that the ball is there as a full toss, but dips it at the last moment. That's his kalakari. He does it in level ball cricket, and he's showing here that he can do it in tennis ball as well. This time once again no timing whatsoever. Well, you need to shuffle across. You just cannot be predictable to be open stance in tennis ball cricket as Saish is. You just need to shuffle across as a left-hander, take the advantage. So do something on the wicket so that bowler are also under pressure. Tushar with his experience definitely can bowl those 6 balls in a row in the same areas where he has bowled. And this time, what a strike! What a strike! A lovely 6 straight on the ground at long off region. What an over that was. Supposed to be a good one here for Tushar and Rajbagh. Finally, a decent year. In fact, for Pungirwar, not a great one. After completion of 1, the score is 10 without loss. Matches are played off the old balls, so you can start your hitting right from the start, so you don't have to go for the first or second or third gear. Immediately you can get those 6s, and the ball also is of quite a good quality. Khanna super. This should have been easy run. These are 5 easy runs here, wide and 5. So after 1 over that was 10, you can right now say after 1 over there 15. Sujan, he will get certainly single. They are going for the second. Wonderful running between the wickets by RJ. He completes it quite easily. Sujan is very, very slow. Previously, between the running between the wickets of both these batsmen, Saish and Aditya Naik, it was Saish who was slower. This time, Saish is much quicker, and Sujan is not to be so. And here comes talent Saish as well. So many Saishis on this ground. Saish is a very popular name. Swings it absolutely. Ball has landed somewhere else. Sujan is hitting somewhere else. He needs to get his act right. He cannot give too many dot balls when you are chasing almost 51 runs. At the moment is 17. Just 2 balls bowled in this over so far. Once again, lower full toss should be only a single. Tushar fields. Tushar has got experience, and you can see that Tushar was doing the keeping job, and immediately understands that I need to be on the boundary line. So he comes on the boundary line and tells Kamlesh that you do the keeping job. Very smart here from the experienced cricketer.
Once again, four fielders kept on the deep on the offside. RJ can play very well on in the covers and also straight down the ground. Let's see where the option is being chosen here in this ball. Very nice bowling, wonderful bowling here, and he's got a pace. If he can hit this length consistently, it can definitely create problem for the left-handers. In fact, most left-handers that are playing in this tournament. 18 on the board so far. Good piece of decent over from Vaibhav. Once again, good pacey, nippy delivery here. Will get only a single. The match has not gone out of hands of both the sides. In fact, so far I can certainly say with almost 13 runs to get of each and every over, I guess the bowlers have done a fair enough job. So far 19 on the board, which should have been at least 24 or 25. So one shot away to get towards that target, which was wonderful shot, should get a lovely catch. What a catch! What a catch! And Pungirwar boys must see this is how you have to take catches and be in the match. And that should have been 6 runs. A very loose ball here from Saish. It went high and high, talking to the skies, and finally landed outside the boundary line for 6 runs. Of 11 balls. This is much better. Ganesh trying to hit it in the mid-wicket square leg region. This ball, if he had hit much straighter, it would have been much better. Meanwhile, I request Sheldon Blasters and the Purush Maro boys to Matsa begin. Oh, that's a lovely shot. What a shot from Ganesh. Great swing of the bat on the leg side. And Saish, I don't understand. He used to bowl with a good pace. I played him in the leather ball cricket with good pace in the nets. But with this bowling, I felt he's just bowling toss-up deliveries, which doesn't look to be good in tennis ball cricket. Once again, very nicely played by Ganesh. This time down the ground shot. Saish wants to go for the second. RJ going for the second. Chance of a run out and completes it quite easily. Great running between the wickets by both these batsmen. So 16 runs were required in this over. 14 have already come from the bat of Ganesh. Score moving on to 33. 18 more runs required of 8 balls. These 2 balls certainly will decide where the match is heading. If more than 15 runs are required of the last over, certainly not going to be easy for the batting side or chasing side. This is a big wild swing here from Ganesh. Wild swing. Once again, Saish ready to bowl to Ganesh. Ganesh ready. This time inside it, should get a boundary. No, the ball is been stopped or gone outside. Yes, 4 runs. So finally the runs that were required, 18 runs have come in this over, and in the last over they need to get 14 runs, and RJ will be on strike.
14 runs required. Should be, umpire says, batsman shuffled. So very good piece of bowling here. So batsman shuffled across, the line also shuffles. Good piece of start here from Naveen. 14 runs of 5 balls now required. Can it be done? Can it be done? It has been done in the past. This once again not timed here, and misfielding. Can they go for the second run? Ganesh wants the strike. 13 runs required of 4 balls. Right now looking at the situation. This time not timed well here. Ganesh should be catch. And catch taken. The target is looking very, very difficult now for the batting side. Three balls. Can RJ be the superstar? Can he get a 6 of this ball? If he can get, certainly there will be added pressure on the batting side. Once again, no timing whatsoever, and should be once again another single. So now it is going to be very, very difficult here for Pungewala boys to win this match with 2 sixes of 2 balls. So 2 sixes. Deep. Deep can be man of the match if he can hit 2 sixes of 2 balls. In comes Naveen. This time it's a sixer. What a shot from Deep. Can he hit one more 6 and take away that man of the match prize? 1 ball, 6 runs required. 5 to tie. Now comes Deep. 1 ball, 6 runs. Can he be the hero? Can he be the man of the match? Deep can certainly has the talent, and it should be wide. 5 runs required. Even if a boundary has been scored of this ball, then 4 it will become a 1 point share each between both the teams. 4 can tie, 6 can win. And that's a good end. The ball! Oh my god! Oh my god, what has happened over there? And his umpire is absolutely telling where the foot has landed. This is a mistake here. So 4 runs required of the last ball. Has the luck tilted towards the side? Has the luck tilted towards Pungewala boys' side? And it's clean ball, but he won't be bowled. It was a free hit, but still it will be only a single. So they win by 2 runs. Win by 2 runs here, Rajbagh boys, and keep their hopes alive. Deep had given some hope by hitting the 6, but good end here by Naveen.
Boys, man of the match for the previous match goes to the man of the match for the previous match goes to batting skills. It goes to Saish for 24 runs of just 9 balls. Although he had given 18 runs, but they won by 2 runs. So his extra runs were important for the winning of the side. So Saish, please come and take your man of the match prize. Handing over the mic to Ashok Naik sir. थैंक यू हरीश सर। तो मैच मैदान पर शुरू होता हुआ हरीश सर आपसे तो मैन ऑफ द मैच